उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कई बार हमारे जीवन में धन संबंधित कई ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है जिनका हमें पता भी नहीं होता है। हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे घर में माता लक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं माना जाता है। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में 10 ऐसे उपायों का वर्णन किया है जिन्हें यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं को खत्म करने के लिए पूजनीय पंडित जी ने ऐसे कई उपाय बताए हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में महादेव के संग माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किस्मत वालों को ही भगवान धन दौलत देता है, मगर इस कथन में अधूरा सच यह है कि अमीर बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, मगर धन उसी को प्राप्त होता है जो मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। मगर कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हाँ, यह तो हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों में और वास्तु शास्त्र में ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए हैं जो धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा आती है और क्यों आती है, किसका क्या कारण है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है या फिर किसी वास्तु दोष के कारण आप काम को सही नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमाकर आप अपने कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धन प्राप्ति के कुछ अचूक से उपाय जिन्हें यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होगा और आप धन को प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है और आपके धन संयोग बढ़ते हैं, यानी कि आपके जीवन में धन आने के योग भी बढ़ने लगते हैं। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और फिर नदी में बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकले तो अपने मस्तक पर शुद्ध केसर का आप तिलक अवश्य ही लगाएं। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर के मंदिर में किस तरह हमें पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखें। इस तरह अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें पैसे और जेवर आदि आप रखें। इतना ही नहीं, नियम से सुबह और शाम मंदिर में आरती करें, पूजा करें, अगरबत्ती दिखाएं। मंदिर के साथ साथ तुलसी के पौधे पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही घर के हर सदस्य को प्रसाद देने के बाद खुद उसका सेवन करें। वास्तु के अनुसार घर में जरूर हमें यह कार्य करने चाहिए। शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप अपने रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भर के भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है और हमारे घर में वास करती हैं। घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है।
शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख से जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही में घर में धन, वैभव, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांधकर गले में धारण कर लें। ऐसा करने से धन लाभ के योग बढ़ जाते हैं। घर के उत्तर पश्चिम कोण में मिट्टी के बर्तन में चांदी का कोई सामान हमें अवश्य रखना चाहिए। उसे लाल कपड़े से ढक दें। ऐसा करने से घर में धन का अभाव बना रहता है। दान से भी होती है धन की प्राप्ति। सफेद वस्तुओं का दान करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आप सफेद रंग के कपड़े, तिल या अन्य वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और संपत्ति का प्रवेश होता है। धर्म और वास्तु से जुड़े हुए और भी यदि आप वीडियोस चाहते हैं कि हम आपके समक्ष पूजनीय पंडित जी के ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहें, उपाय के नए नए बताते रहें, तो हमारे चैनल को आप लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर यदि आप जब भी आते हैं तो आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। इसी के साथ में यदि आप माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में वास कराना चाहते हैं तो इस एक उपाय को करना ना भूलें। ऐसा माना जाता है और पूजनीय पंडित जी ने भी अपनी श्री शिव महापुराण कथा में बताया है कि शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। तो यदि आप भी धन की प्राप्ति चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो शाम के समय प्रतिदिन आप नियम बना ले। घर की लक्ष्मी माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। उनके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का निवास होगा। घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखना है। अब आप चाहे तो आटे का दीपक बनाकर रख सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं। इसी के साथ पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि यदि प्रतिदिन आप शाम को रात्रि 8 बजे से पूर्व 5 दीपक जलाने का नियम बना लेते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, माता तुलसी की कृपा बनी रहती है, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपने पितृगणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ में देवादिदेव महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन से सभी संकटों को दूर कर देते हैं। यदि आप क्या करते हैं, शाम के समय प्रतिदिन आपको एक नियम बना लेना है। कोई भी बड़ी तिथि हो, खासकर तब तो आपको करना ही है, जैसे कि पंचमी की तिथि, अष्टमी की तिथि, एकादशी की तिथि, प्रदोष की तिथि, मासिक शिवरात्रि की तिथि और पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि। इन खास तिथियों पर आप इस उपाय को करना ना भूलें। इसके लिए आपको 5 दीपक तैयार करने होंगे। अब आप चाहें तो मित्रों आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक तैयार कर सकते हैं। सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करने हैं। और जब आपके दीपक तैयार हो जाए तो शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में। कहते हैं यदि हम शाम के समय माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में अपनी प्रार्थना को रखते हैं, उनके समक्ष में दीपक जलाते हैं, तो वह हमारी हर कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दूसरा दीपक आपको रसोई घर में जलाना है। यदि आप पीने के पानी को बाहर रखते हैं तो आप वहां पर भी जला सकते हैं और रसोई घर में अलग से दीपक को जला सकते हैं। पीने के पानी वाले स्थान के पास जब आप दीपक को जलाएंगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पूजनीय पंडित जी बताते हैं कि यदि हम अपने पितरों के समक्ष में इस दीपक को जलाते हैं तो हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का घर में वास माना जाता है और जिस घर में माता लक्ष्मी वास करती है उस घर में फिर कभी देवी दरिद्रता का वास नहीं होता है।
चौथा दीपक इसी प्रकार से आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। और यदि बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिल पाता है आपको मित्रों, तो आप घबराए नहीं, चिंता न करें। आप समी के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक को जला सकते हैं, और वह भी ना हो तो आप तुलसी के नीचे भी दीपक को जला सकते हैं। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर दीपक को जलाएं, अपनी कामना को कहें। इसी के साथ में 5वां और जो अंतिम दीपक है आपके पास, उसको आपको भगवान शिव के मंदिर चले जाना है लेकर। भगवान शिव का मंदिर यदि आसपास ना हो तो आप अपने घर में ही, घर के मुख्य द्वार पर ही भगवान शिव के नाम के उस दीपक को जला सकते हैं, जिससे कि भगवान महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। और 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें। सच्चे मन से यदि आप इस उपाय को करते हैं तो महादेव भी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं और आपके सभी कष्टों को जीवन से दूर कर देते हैं। धन्यवाद दर्शकों। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए धन प्राप्ति के यह 10 उपाय में से आप एक भी करते हैं, तो आपके जीवन में दोबारा कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हम आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।